नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासी में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प, गोलियों के तबादले में एक मिलिटेंट हलाक, एक फौजी और एक पुलिस एहलकार भी हुए जख्मी। इलाके में ऑपरेशन जारी। दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में 15वें रोज की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच मामले की कर रहा है समाअत। सुप्रीम कोर्ट में अकबर लोन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के खिलाफ दरख्वास्त दायर। अकबर लोन वफादारी का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में करे दाखिल। सॉलिसिटर जनरल। जम्मू कश्मीर में आज से भ्रष्टाचार मुक्त अभियान की हुई शुरुआत। प्रोग्राम के दौरान लोगों की शिकायत को किया जाएगा कलमबंद। चीफ सेक्रेटरी ने श्रीनगर में प्रोग्राम का किया आगाज। और बसंतबाग श्रीनगर के लोगों ने स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के खिलाफ किया एहतजाज। स्मार्ट मीटर्स को नाकाबिल कबूल दिया करार, हटाने का किया मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। रियासी के चसाना में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प में एक मिलिटेंट हलाक, जबकि गोलियों के तबादले में एक फौजी एहलकार और एक पुलिस जवान भी जख्मी हो गया। जराये का कहना है कि रियासी के चसाना लंबीवाड़ी इलाके में पुलिस को एक मुसद्दिका इतला मिली कि इलाके में मिलिटेंट मौजूद हैं, जिसके बाद फौज और पुलिस ने इलाके का मुहासरा किया। और जो ही फोर्सेज एहलकार उस मकान की तरफ उन्होंने पेशकदमी की तो वहां मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ। और गोलियों के तबादले में एक मिलिटेंट हलाक, जबकि एक फौजी जवान और एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का मजीद कहना है कि फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला वक्फे से जारी है, जबकि पूरे इलाके को सील कर दिया गया और आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर यौमिया बुनियाद पर समाअत जारी है और आज 15वें रोज की समाअत हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। इससे कबल 2 अगस्त को जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी को लेकर समाअत शुरू हुई थी। आज की समाअत के दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने बेंच के सामने कहा कि अगर आप तारीख पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर वाकई हिंदुस्तान से मुंसलिक नहीं था। जम्मू कश्मीर का एक तफसीली आईन जिसका इंतजामी और एग्जीक्यूटिव ढांचा है। उधर सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ जारी समाअत के 15वें रोज आज मरकजी सरकार की जानिब से सॉलिसिटर जनरल ने शुमाली कश्मीर के बारामूला निशस्त से मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन से एक हलफनामा, जिसमें भारतीय आइन के साथ वफादारी और पाकिस्तान की जानिब से स्पॉन्सर की गई अस्करियत पसंदी की मजम्मत की जाए, दाखिल करने को कहा गया है। वाज़ेह है कि मरकजी सरकार की जानिब से दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों में मोहम्मद अकबर लोन भी एक अर्जी गुजार है। According to you, the dissolution of the assembly on 19th of December is wrong, 19th of November is wrong, because it had to be by November, yeah, 25th of November is wrong. 21st November, yeah. Because there had to be aid and advice. There was no aid and advice. Apart from that, Madars, where was the occasion for 356 at all? Because he was running the administration. Madars, he's running the administration. There cannot be a constitutional failure. That happens only when the government cannot run in accordance with the provisions of the Constitution. But therefore, no, but we're just testing it like this. Suppose the governor's dissolution is, according to you, incorrect. The consequence would be that at the end of 6 months, the legislative assembly has to be restored. No. The suspension would come to an end after 6 months. Yes. Then the Council of Ministers have to be. Council of Ministers has to be formed. Correct. Now, taking your argument,
to the logical conclusion that, look, the dissolution was wrong and the governor had to necessarily at the end of 6 months Before. restore, before 6 months, restore the legislative assembly, lift the suspended animation, Yes. invite a government. In which case, can the government of India not have then exercised, the president not have exercised the power under 350? Correct. So then he would have had to make a recommendation that this is not, they are not functioning in accordance with the provisions of the constitution because the governor was ruling for 6 months. Where is the occasion, Malas, for him to at that time exercise that power? But if no state government is possible, nobody is agreeing to combine together. But that's fine, Malas, Leave the facts aside. in which you impose 356. Don't dissolve it. Well, that's the whole problem. You impose 356. And keep the assembly in suspended animation. That's always the case. I'll give you several notifications. I don't have the time. That's always the case. What you do is you keep the assembly under suspended animation. You try and, you have to restore democracy. So at some stage you feel that now it's time to hold elections. You dissolve the assembly and announce elections. That's the process followed in every 356 proclamation. You never dissolve the assembly immediately, but then you have to hold elections. Well, the democratic process can't be stultified, can't be used in this fashion. Because this was, as I said, this is a political decision. It has nothing to do with the constitution. I've been saying that from day one, Malas. These are political decisions. Even 272, 273 is political. जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दफा 370 भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में रहा है और यही वजह है कि उन्होंने इसे सियासी तौर पर अदालत में भी पेश करने की कोशिश की है। मोहम्मद अकबर लोन के मामले को सियासी करार देते हुए उमर ने कहा है कि मोहम्मद अकबर लोन अब इस हवाले से अदालत में हलफनामा दाखिल करेंगे। तो है ही पॉलिटिकल इशू। 18 में उन्होंने ये बात की, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया, अब वो अपना एफिडेविट फाइल कर लेंगे। बीजेपी के मंशूर में रहा है ये इशू सदियों से। अगर ये पॉलिटिकल नहीं है तो क्या है? पॉलिटिकल है ना, इसलिए तो उन्होंने इसको पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल तरीके से इसको आर्ग्यू करने की कोशिश की। हम तो आइन की बात कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो हुआ वो गैर आइनी हुआ। पॉलिटिकल जो होता है वो होता है ना, हम सब पॉलिटिक्स करते हैं। बीजेपी को कहने का हक है, जमहूरियत है ना, ये हक उनसे छीना नहीं जा सकता। उनका हक है कहना, भूल जाइए। और हमारा हक है लोगों को कहना कि ना आप जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जम्मू कश्मीर के लोग लुट गए, जम्मू कश्मीर के साथ धोखा हुआ। जो वादे जम्मू कश्मीर के साथ किए गए थे उन वादों पे हुकूमत बराबर उतर नहीं आई। ये हमारा हक है कहना, जिस तरह उनका हक है कहना भूल जाएं। हम इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। हमारा मकसद वो ठीक है ना, वो जो भी कहें, हम इलेक्शन के लिए यहाँ नहीं आए। हम यहाँ पे 370 को लेके सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लेने आए हैं और कुछ नहीं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इधर कश्मीरी पंडितों के ग्रुप रूट्स इन कश्मीर के मैनेजिंग ट्रस्टी अमित रैना ने मोहम्मद अकबर लोन के हलफनामा दाखिल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अदालत उज़्मा ने मामले का संजीदा उनको हलफनामा दाखिल करने को कहा गया। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी तो इच्छा थी कि उनके जितने भी सबमिशन से उनको खारिज कर दिया जाए, मगर एक बात तो बिल्कुल साफ़ होती है और हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं शंका हुई है अकबर लोन के क्रेडेंशियल्स को लेकर, जो हमने सवाल उठाया था। नहीं तो उनसे हलफनामा नहीं मांगते। हलफनामा में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मांगी हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका भारतीय होने का जो उनका दावा है, जो झूठा दावा है, उस पर सवाल उठा। आपने भारतीय नहीं मानते? नहीं, वो खुद नहीं मानते हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद करते। मैं कहा, मैं मेरे कहने से क्या होता है, वो खुद पाकिस्तान पार्लियामेंट में गए हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में भारतीय आइन के हिसाब से शपथ ली है, ओथ ली है। वो तो सईद अली शाह गिलानी ने 4 बार ली थी, तो वो तो अपने आप को भारतीय नहीं मानते थे। सईद अली शाह तो पासपोर्ट के एप्लीकेशन में भी अपने आप को भारतीय लिखते थे और खुलेआम कहते थे मैं भारतीय नहीं हूँ। वो तो यासीन मलिक ने जब पासपोर्ट की एप्लीकेशन भरी तब उसमें उसने लिखा मैं भारतीय हूँ, मगर अपने आप को भारतीय नहीं मानते थे। तो वो एक पेपर भरना और दिल से और सच्चाई से भारतीय मानने में दो बहुत अंतर है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कहते कि उन्होंने जब ओथ ली थी उसमें उन्होंने भारतीय संविधान पे ओथ ली थी, तो कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी
आज शंका जताई है कि वो अपने आप को भारतीय मानते हैं कि नहीं मानते, और इसी कारण उनसे वो हल्फनामा मंगाया गया है जिसमें उनसे कहा गया कि आप लिख के दीजिए कि आप इस देश की अखंडता संप्रभुता पर विश्वास रखते हैं, आप इस देश के आईन पर विश्वास रखते हैं और आप जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। तो ये तो मेरी शंका नहीं है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान अमित भाई ये जो मामला उठाया ये अभी क्यों उठाया आपने? जब 370 और 35A का मामला चल रहा है तो अभी क्यों उठाया? ये 8 से 10 सालों के बाद अभी क्यों ये चीज़ आपको याद आई है? नहीं, अभी क्या आई है, हम वो अभी कोर्ट में गए तो हम अभी कोर्ट के सामने गए तो हमने कोर्ट के सामने वो अर्जी कर दी, हमें कहाँ जाना था उसको लेकर। आज वो पिटीशन लेकर अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उमर अब्दुल्ला साहब ये बात अभी कह करके गए और आप भी खड़े थे जब वो कह रहे थे। उमर अब्दुल्ला साहब 1947 की बात सुप्रीम कोर्ट में लेकर खड़े हुए हैं 370 को लेकर, और मैं 2019 की बात लेकर भी ना खड़ा हूँ। मतलब वो 70 साल पुरानी बातें उठा सकते हैं, वो अपने दादा परदादा की बातें उठा सकते हैं, और जो उनके सिटिंग एमपी है उनके बयानात को लेकर, उनके बेटे के बयानात को लेकर, जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं हिलाल लोन के जो अकबर लोन के बेटे उनके उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, उन्होंने देश विरोधी बातें करी हैं तो उनको निकाल दे पार्टी से, उस पर वो टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। और अगर हम सवाल उठाएं तो कहते हैं अब क्यों सवाल उठाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो ये स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के खिलाफ बसंतबाग मैसूमा श्रीनगर में खवातीन की एक बड़ी तादाद ने सड़कों पर निकल कर एहतजाजी मुजाहरे किए और मीटरों को वापस हटाने का मुतालबा किया। इस मौके पर खवातीन ने सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि सरकार गरीब आवाम के साथ ज्यादती और जुल्म कर रही है और स्मार्ट मीटरों ने तो आम लोगों को सख्त परेशान कर दिया। उन्होंने कहा कि इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हुए इन मीटरों को फौरी हटाने का मुतालबा करते हैं। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जहां पर लोग दिन को कमाते हैं और शाम को खाते हैं। एहतजाजी खवातीन ने स्मार्ट मीटरों को वापस हटाने का मुतालबा किया है। बसंतबाग में ये प्रॉब्लम है, ये अजूबा है। एक तरफ से तो हुकूमत हिंद कह रहे हैं कि हमने यहाँ के 370 हटाया यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, मगर अफसोस है पिछले 12 दिनों से इस एरिया में लाइट ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी वो बॉदर नहीं कर रहे हैं, यहाँ से लाइट दे देते, इलेक्ट्रिसिटी चालू करते। अगर कोई ग्रीवियंस थी, इनकी ग्रीवियंस थी या उनके दरमियान इनका कोई बातचीत चल रही है, वो दूसरी बात है, मगर इसका मतलब ये नहीं ना है हमारे यहाँ पर ऐसे मजालिम डाल रहे हैं कि लाइट पिछले 12 दिनों से अचानक बंद है। अब हमें बता दीजिए, यहाँ से अब पानी की भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि किसी जगह मोटर की वजह से यहाँ पे उनको पानी मिलता है। जब लाइट नहीं है तो वो कहाँ से पानी पिएंगे, वो कहाँ से बच्चों को नहलाएंगे। स्कूलिंग होती है, बच्चों के कपड़े होते हैं, घर वालों के कपड़े होते हैं, जो ये बाकी जो चीज़ें हैं वो तो धोनी होती है। लेकिन शाम के टाइम इस वक्त इतनी गर्मी है, कम उसका फैन लगाते, ऑन कर लेते जब लाइट ही नहीं है। मैं अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, ये ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन पे चल रहा है, इसकी लाइफ है ऑक्सीजन पे। जब लाइट नहीं है ये कहाँ जाएगा? ये कहा बात ही कहा, इन्होंने ही कहा, मैंने प्रेजेंट से किया है। कहाँ है स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी में क्या लाइट बंद रहती है 10-12 दिन में? ये शहर श्रीनगर है, ये कोई ऐसा फार-फ्लंग एरिया नहीं है। मेहरबानी करके मैं आपसे इस्तदा करती हूँ, आपकी वसातत से गवर्नर के नोटिस में लाती हूँ और यहाँ के डीसी वगैरह जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी नोटिस में वो जल्द से जल्द इनकी बढ़ो रपी 1,000 बे गरीब तबका अच्छे बच्चे ये पढ़ लिखित तिम ओतर लोनस पे अहन बसंतबाग से अचानक यपन सारे पावर अस पावर गोमुत दहिम दह ऑक्सीजन पेशेंट बेमार बचन खुदायस रसूलस एग्जाम। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।